झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी सुमन कुमार महासेठ के समर्थन में बासोपट्टी हाई स्कूल मैदान में शनि दिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और वीआईपी सुप्रीमो सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी के संयुक्त चुनावी सभा भेल। एहि चुनावी सभा में तेजस्वी यादव और हुनकर साथ वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी जमकर हुंकार भरलनि। महागठबंधन प्रत्याशी सुमन कुमार महासेठ के जीत सुनिश्चित करबे के लेल सभा कयल गेल। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सभा के संबोधित करैत कहलथि जे 2024 के ई चुनाव अछि, लेकिन ई खास चुनाव अछि और एके समझनाइ आवश्यकता अछि। देश महंगाई आ आर्थिक संकट से गुजरि रहल अछि। युवा रोजगार के जगह घर में बैसल अछि। 10 साल से मोदी प्रधानमंत्री छथि। अहाँ सबके जिला और गाँव में की केलथि? मोदी से हमरा कोनो दुश्मनी नहीं अछि। विपक्ष में छी और हमर अधिकार सवाल पूछनाइ अछि। जनता के सेहो ई अधिकार मिलल अछि। हम कहने रही जे हमर सरकार बनत तो 10 लाख लोग के सरकारी नौकरी देब और हमर सरकार बनल तो हम 17 महीना में 5 लाख लोग के सरकारी नौकरी दे के काम केलहुँ। 5 किलो राशन कांग्रेस के समय से अछि। जहन गरीबी समाप्त भ गेल तो 80 करोड़ लोग के अनाज किया बांटल जा रहा है। मुकेश साहनी कहला जे संविधान बदले के कोशिश कयल जा रहा है और आई हिटलर बनल छथि और 2020 में हम 4टा विधायक बनल। अब बिना समर्थन के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनतैथ। एकटा षड्यंत्र के तरह हमर विधायक के खरीद कर हमरा रोड पर आनि देल गेल। बिहार के 40टा सीट हरा कर दिखायब ई हमर गारंटी अछि। इतना झूठ बोलता है, खाली झूठ। दिल पे हाथ रख के बताइए कि मोदी जी आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाए? कोई परिवर्तन नहीं लाए। बोलता है कि अनाज दिए 5 किलो अनाज दिए। अरे 5 किलो अनाज मोदी जी की समस्या है, वो तो कांग्रेस के जमाने से मिल रहा है। कांग्रेस के जमाने में फूड सिक्योरिटी बिल आया था, उस समय से मिल रहा है। पहले चीनियों मिलता था, तेलों मिलता था, किरासन तेलों मिलता था, अनाजों मिलता था। आज क्या स्थिति? तो हम लोग आएंगे तो 10 किलो अनाज के साथ साथ नौकरियों देने का काम करें। ये काम हम लोगों का होगा। और यही नहीं, आप सब लोगों को बता दें, हम लोगों ने परिवर्तन पत्र लाया है। 24 में 24 जनवचन हम लोग लेके आए। लालू जी का, राहुल जी का, अखिलेश यादव जी का, शरद पवार जी, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, हमारे स्टालिन साहब, सब लोग विपक्ष के लोगों का अगर सरकार बनेगा केंद्र में तो हम लोग आने वाला 15 अगस्त से 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। सबके दुगुना हम लोगों ने किया। यही नहीं, हम लोगों ने क्या कहा था कि जितना नियोजित शिक्षक है 4.5 लाख उसको राजकीय कर्मी का दर्जा देंगे। हम लोगों ने 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा भी दिया। IT पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई। खेलने वाला लड़का जो मेडल लाया उसको भी हम लोगों ने नौकरी दी। तो ऐसा नीति हम लोगों ने बनाई। बिहार के निवेश के लिए 50,000 करोड़ का पहली बार बिहार के इतिहास में हम लोगों ने निवेशकों से, बाहर के बड़े बड़े निवेशकों से हम लोगों ने एग्रीमेंट साइन करवाया कि वो 50,000 करोड़ बिहार में निवेश करेंगे। ये काम हम लोग कर रहे थे। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराई। हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को 75% हम लोगों ने किया। तो सारा काम कर रहे थे, इतने में चाचा जी पलट गए। अब पलटे लेकिन हम लोगों ने काम किया, करके दिखाया। हम लोग कोई मोदी जी की बात यहाँ कर देनी है। कोई मोदी जी से मेरा दुश्मनी थोड़ी है, तो जमीन और जायदाद का दुश्मनी है। ये हमारा वैचारिक लड़ाई। हम लोग चाहते हैं कलम बांटना, वो लोग चाहते हैं तलवार बांटना। यही अंतर है। अब बताओ नौजवान कितने लोग यहाँ बेरोजगार हो? जरा हाथ उठा के बताइए। असल मुद्दा बेरोजगारी है कि नहीं है? असल मुद्दा गरीबी है कि नहीं है? असल मुद्दा आपका शिक्षा चिकित्सा है कि नहीं है? महंगाई है कि नहीं है? तो हम लोग काम करना चाहते हैं, कलम बांटना चाहते हैं। अभी नौकरियां ढूंढ रहा होगा सब। जो पहले रेलवे में नौकरी मिलता था सब खा गया, सब काम खत्म कर दिया सब। बताओ 7-8 साल में कौन सा? पूछो ड्यूटी के दौरान अगर शहीद होते हैं तो उनको शहीद का दर्जा अभी तक भारत सरकार मोदी जी नहीं दिए। हम लोगों की सरकार बनेगी तो उन जवानों को भी हम लोग, जब वो शहीद होंगे तो शहीद का दर्जा उन लोगों को देने का काम करेंगे। ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, इधर उधर नहीं भटकना है।
लालू जी के, राहुल जी के, सानी जी के, हमारे सबके प्रत्याशी सुमन सेठ जी हैं। इनको लेडी पर्स पे बटन दबा करके भारी मौते से आप लोग विजय बनाने का काम करें। तो आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा ना? दोनों हाथ उठा के बताइए। आप सब लोगों का आशीर्वाद है तो इनको विजय का माला मुकेश जी जो आप कहें कि पहना दे। मधुबनी से फातमी जी लड़ रहे हैं, फातमी जी को मधुबनी से जिताइए। दरभंगा से ललित यादव जी को लड़ा रहे हैं, ललित यादव जी को जिताइए। और ये बगल में सुपौल है, वहाँ चौपाल भाई हमारे हैं, चौपाल भाई को हम लोग लड़ा रहे हैं। वहाँ चंद्रहास चौपाल को आप लोग भारी बहुमत से जिताने का काम कीजिए। नई अपील करके आप लोगों से विदा लेते हैं। खगौली की जनता जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार। बीजेपी पार्टी के नेता, महागठबंधन के नेता, राष्ट्रीय जनता दल, लेफ्ट, कांग्रेस पार्टी, सभी वरिष्ठ नेतागण इस सभा में बड़े संख्या में युवा साथी, माता बहन, सभी को सन पल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। और विशेष तौर पे मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और विशेष तौर पे मैं आपको प्रणाम करता हूं कि इतने धूप में, इतने गर्मी में आप लोग यहाँ पे आए हम लोगों को लाज बचाने के लिए। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूं। अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष से बात हो रहा था कि इतने गर्मी में आप यहाँ पे आए हम लोगों को लाज बचाने के लिए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। इसी तरीके से अब खास करके एनडीए का जनसभा जहां होता है तो उंगली पे आदमी गिनती कर लीजिएगा कि 15 आदमी है कि 50 आदमी है उनके जनसभा में। लेकिन आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, आप लोग जो हमारे साथ लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हुए हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद साथियों। यहाँ पे हमने सुमन महासेठ जी को प्रत्याशी बनाया है। इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के हमारा साझा उम्मीदवार है और आप इनके बारे में जानते होंगे। मजबूती से आपके क्षेत्र के लिए काम करेंगे, विकास का काम करेंगे। 2 दिन से हम आपके क्षेत्र में हैं और हम यहाँ पे जाने समझे तो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, जो प्रेजेंट में एनडीए के जो सांसद महोदय हैं, जब उनसे लोग पूछते हैं कि गांव में क्यों नहीं आते आप मिलने के लिए, हमारे पास नहीं आते हैं, तो जवाब देते हैं कि हम जब गांव में जाते हैं आपसे मिलने के लिए चले जाते हैं तो आप भैंस चराने के लिए चले जाते हैं। आप गांव में रहबे नहीं करते तो हम मिलेंगे किससे? आप बताइए। झंझारपुर लोकसभा में जितने भी लोग हैं सब भैंसे चराता है क्या? और नहीं आते आप बोलिए कि हम नहीं आए, दोबारा आएंगे, या अपनी गलती को स्वीकार कीजिए। और अपनी गलती को इस तरह से ढकना कि हम आपके घर पे गए, आप मिले नहीं, आप चले गए भैंस चराने के लिए, तो ये तो कहीं से सही नहीं है। तो इसलिए साथियों, आपका लोकल उम्मीदवार है। हमको भी इच्छा हुआ था कि हम चुनाव लड़ लें, लेकिन हमने सोचा कि आपके क्षेत्र का विकास होगा, आपके बीच में लोग रहेंगे, क्योंकि हम राज लेवल के राजनीति करते हैं, पटना में ज्यादा समय देते हैं, दिल्ली में देते हैं, हम आपके बीच में ज्यादा समय नहीं आ सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम सुमन महासेठ को लड़ाएंगे, ये आपके जनप्रतिनिधि बनेंगे और आपके क्षेत्र में काम करेंगे। एक एक गांव में एक एक लोगों के बीच में जाएंगे, जो समस्या होगा उसके लिए काम करेंगे। इसलिए हमने इनको उम्मीदवार बनाया। तो साथियों, ये चुनाव जो है वो अहम चुनाव है, इसलिए क्योंकि ये देश जो था पहले गुलाम था, अंग्रेज आया, इस देश को गुलाम बना लिया। फिर 250 साल सभी जाति धर्म के लोगों ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा अंग्रेज से। 250 साल लड़ाई लड़ा, हजारों लाखों की संख्या में आपके हमारे पूर्वज ने शहीद हुआ, फिर जाके देश आजाद हुआ। जब हमें आजादी मिला तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया, एक लोकतंत्र बना के दिया, और उस संविधान ने ही हमको सब कुछ दिया। आज गरीब समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज अगर कुर्सी पे बैठने का अधिकार अगर रखता है तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान का देन है साथियों। और आज ये संविधान को बदलने के लिए लगा हुआ है। आप देखिए, 2 मुख्यमंत्री को जेल डाल दिया गया है। आप देखिए किस तरीके से चंदा ले रहा था, धंधा दे रहा था, चंदा ले रहा था, देश की दुनिया को, देश के लोगों को परवाह किए बगैर। ये तो मैं धन्यवाद दूंगा सुप्रीम कोर्ट
कि उन्होंने एक्शन लिया और देश के सामने में मोदी जी का चेहरा को दिखाया कि मोदी जी का सरकार किस तरीके से चल रहा है। 16,000 करोड़ रुपए का चंदा देश में ले लिए। तो साथियों, आज ये हमारा देश में बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं, विधायक को खरीद लेते हैं, सांसद को अपने पक्ष में करा लेते हैं, ईडी सीबीआई को अपने जेब में रखते हैं, हर सरकारी संस्था को अपने जेब में रख दिया। तो अब बताइए लोकतंत्र कैसे रहा। इस देश में जनता मालिक है, नेता मालिक नहीं है। और जनता के पास इतना अधिकार है कि अगर नेता सही काम न करे तो 5 साल में बदलने का काम करेगा। साथियों, 5 साल में बदलने का काम करेगा। लेकिन आज आपके ऊपर भरोसा नहीं है। अगर आप पे भरोसा होता तो किसी का विधायक खरीदता नहीं, किसी का सांसद नहीं खरीदता, किसी का बना हुआ सरकार को नहीं गिराता, क्योंकि जनता ने वो सरकार बनाया था। और जब जनता को वो सम्मान करता तो कोई सरकार को गिराता नहीं, 5 साल उसको चलने देता और जनता के बीच में वो दोबारा जाते और उस सरकार का खामी बता के अपना सरकार वो बनाते। नौकरी के डॉक्टर है, सरकार एहन नहीं चाहिए जहां हमारा बीच में भेद करा। जाति समुदाय से ऊपर उठ के सुमन बाबू के जिताबियो। हर परिवार में नौकरी है, हर परिवार में महिला के 1 लाख टका भेजते, बस अतने का हम अपनी सरकार दोनों चीज में देखे के चाहिए। खाली लेडीज पर्स पे जो वोट बैठते वही पर्स में रक्षाबंधन के दिन 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष के गारंटी जाते। धन्यवाद यहाँ सबका। जय हिंद।